अल्लाह पाक ने फरमाया हमने बुलंद किया आपके लिए कमली वाले हमने, अल्लाह फरमाता है हमने। ये ऊपर वाले एक मिनट के भी खामोश नहीं रहेंगे। अल्लाह आप इनके मुंह हिलते देखेंगे, आपके मुंह हिलते देखेंगे, करंट लगेगा आपको। वारफअना लका ज़िक्रक, हमने आपके लिए बुलंद किया आपके जिक्र को। और जिक्र किस चीज की अलामत होती है? जब ये मुंह खुलता है ना, आवाज निकलती है, लोगों की समातों से टकराती है। और वो समातें कितनी खुशनसीब हैं जिनमें अल्लाह का ये फरमान जा रहा हो। सुभान अल्लाह। वारफअना लका ज़िक्रक। और जिक्र, जब आप मुंह से कोई बात निकालते हैं तो आपके बारे में मालूम होता है कि आप क्या है। इसीलिए ये फरमान जिंदगी का हिस्सा बना लें। इकरारुन बिल्लिसान, आवाज नहीं आई मुझे। इकरारुन बिल्लिसान, ये जुबान से इकरार करना जरूरी है कि आप कौन हैं। व तस्दीकुम बिलक़ल्ब, ये जो दिल में कोई चीज होती है ना, ये नजर नहीं आती, लेकिन जब मुंह हिलता है, लब हिलते हैं और उनमें से जो निकलता है ना, वो इसकी पहचान बन जाता है। तो आप जरा गौर फरमा लें, कलमे से लेकर आजान तक, आजान से लेकर इकामत तक, इकामत से लेकर नमाज की तरतीब में जहां भी आप देखेंगे अल्लाह अकबर, अल्लाह का नाम। आवाज नहीं आ रही है? हाथ उठाओ यार। मैं सुल्तान बाहू का बेटा हूं, गाजी अब्बास का खून हूं। ओ भाई मैं तो आया ही तो सिद्धा करने वास्ते, तुसी अपनी पहचान ही खत्म कर छड़ी। ये अल्ले तलल्ले आवारा गर्दियां लोफरियां। और यारो महफल विच ते बह के पता लगना चाहिए ना, साइयां वाले बैठे। एक ही बात मैंने आपको समझानी है, दो तीन बातें समझानी नहीं है, एक ही समझ लो। वारफअना लका ज़िक्रक, अल्लाह फरमा रहा है हमने। मैंने कहा मौला तू तो एक है, अहद है, वाहिद है। अल्लाह फरमाता है कमली वाले मेरे एक होने की गवाही तू मेरे कलाम की सूरत अपने लब हिला, ताकि तेरे लबां ते मैं रब बोलना। अगले बंदे या उठ जाओ या बोलो, जरा हाथ जाके सुभान अल्लाह। आप खुश नसीब हो, आए बाद साइया तो अगे बिठा लिया ते अगे बह के ते पिछे जोगा भी बंदा ना रहे। वारफअना लका ज़िक्रक, अल्लाह फरमांदा है कुल हुवल्लाहु अहद। महबूब फरमा दे, फरमा दियो अल्लाह एक है। ते या अल्लाह वारफअना विच सानू इंज पिया लगदा है तेरे नाल कोई और भी है। और याद रखो कुरान पाक दी बेहतरीन तफसीर खुद कुरान है। तुसी सारी रात जागना 12-1 बजे तक, ते हुण तुहाडा ये हाल है। उंज ते मोटरसाइकिल पंचर हो जाए ते ओदा पहिया बह नहीं जाता जिवें तुसी बह गए हो। आपने सारा जोर मेरा ही लगवा दिया। तो माशाअल्लाह वारफअना लका ज़िक्रक, हमने, या अल्लाह हमने का क्या मतलब है?
और यार सुल्ला खड़ा ले उधर आज समझ लोएगा कम अज कम जदों तुहानू कोई पूछे ना मिलाद किथे लिखे हुआ है सलातो सलाम किथे लिखे हुआ है तुसी शर्मिंदगी नाल मुंह थले ना कर लो तुसी दसो कुरान विच लिखे हुआ है लेकिन सारे समझ नहीं आता क्योंकि अल्लाह ने लिखिया ही उन्हां वास्ते जेड़े ईमान वाले ने ते कदी कदी कई बंदियां मैं वेख्या है वो होंदे ईमान वाले ने पर आदतां बेईमाना वालियां उन्हें पै जांदियां कुरान सुनो इस हुक्म रहमान की तफसीर सुनो ये भी हुक्म रहमान है ते एदी तफसीर में जिहड़ी कुरान ने गल की है रहमान ने जिहड़ी गल की है वो भी कुरान है इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी हक या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाह फरमाता है अल्लाह और उस दे फरिश्ते नबी पाक ते सलात भेजते हैं। दरूद लफ्ज चूंकि साड़ी जुबान में अरबी च इसनूं सलात कहते हैं। जड़ियां भेड़ां बाहर खड़ियां ने आ जाओ अगे और बंदियों खुदा दिओ जदों पिंडाल तक आ गए हो तो अगे भी आ जाओ ना यार आ जाओ मैं पूरी दुनिया जाना तो मैं दसांगा भी इस चक वाले करदे की ने जे चंगा काम करोगे तो मैं चंगी गल दसांगा चंगी गल की है महफिल च बह जाओ ते माड़ी गल की है आवारा गर्दी करो वारफाना लका जिक्र वारफाना लका जिक्र वारफा एक आयत ही याद वारफाना लका जिक्र ऐ कमली वाले हबीब हमने आपके जिक्र को आपके लिए बुलंद कर दिया है। मौला कितना बुलंद कीता ही फरमाया जिथे तक तुहाडी वेखण दी आदे उस भी अगे ते जे दुनिया कोई पैमाना बनया है ना जेड़ा अल्लाह की बुलंदी नूं नाप सके ते चूंकि बुलंद अल्लाह ने कीता है ते फिर हुण ओ बेशक नबी दे जिक्र दा पैमाना भी कोई बना लवे लेकिन बनेगा नहीं क्योंकि अल्लाह ने जो फरमा दिता है वो ही लिमिट है। हज़रत सुल्तान बाहू ने इसका तर्जुमा किया है कलामे बाहू सुनो एक शेर सुल्तान बाहू सरकार का सुन लो ये जिहड़ी गल मैं तुहानूं समझाना चाहना उहदे अंदर बड़ा किरदार अदा करेगा ये कलाम बेबिस्मिल्ला बेबिस्मिल्लाह इस्म अल्लाह दा बेबिस्मिल्लाह इस्म अल्लाह दा ए भी गैना बारा हो बेबिस्मिल्लाह इस्म अल्लाह दा ए भी गैना बारा हो नाल शफाअत सरवर आलम छुट से आलम सारा हो हदों बेहद दरूद नबी नो हदों बेहद दरूद नबी नो जिसदा ऐड पसारा हो मैं कुर्बान दिना तो बाहो मैं दाया हाथ उठा के लहरा के ओ मैं कुर्बान दिना तो बाहो मैं कुर्बान दिना तो बाहो मैं
कुर्बान दिना तो बाहो जिन्ना मिले या नबी जी सहारा हो। हजरात गिरामी, मुझे बड़ी खुशी है जो आज के हमारे मेज़बान हैं, बड़ा इन्होंने ऑर्गेनाइज प्रोग्राम बनाया है। और जो आप सामीन हैं, आप भी अपने आप को इनसे जोड़ें, क्योंकि जो फैज़ आना है इनको मिलना है, इनके जरिए फिर आपको मिलना है। ये फैजान अगर कोई कहता है कि नहीं आएगा, मुझे बताएं, सलाम का जवाब है ना। तो जब हम एक दूसरे को सलाम का जवाब देते हैं तो कमली वाला कौन है? तो कमली वाले से इस तवक्को रखे ना। ये अकीदा इंतहाई अहमियत का आमिल है कि हम उस नबी के मानने वाले हैं जिसे अल्लाह ने सारे जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा, नबी बनाकर भेजा, रसूल बनाकर भेजा, अपना हबीब बनाकर भेजा। अल्लाह अल्लाह बेशक। तो आप खाली तो फिर नहीं रहेंगे ना। वो कहते हैं कुंडी नाल कुंडी जुड़े ते जंजीर बनती है, और दिल नाल दिल जुड़े ते फकीर बनता है। वारफाना लका जिक्रक, ऐ कमली वाले हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने आपके लिए आपके जिक्र को बुलंद कर दिया है। अब इसकी तफसीर खुद अल्लाह फरमाता है, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, बेशक अल्लाह और उसके फरिश्ते, और एक दो चार नहीं, सारे फरिश्ते। और लोग बड़े अजीब तरीके नाल नूर बशर की बहस करते ने। मैं कहो सारे नूरी ने, ये सारे नूरी कमली वाले दी बशरीयत दे लिबादे दा एहतराम करते हुए सुबह भी, शाम भी, दिन भी, रात भी, उठदियां बहदियां चलदियां अल्लाह अल्लाह नबी पाक दी दरूद भेजते ने। क्या बात है, बेशक बेशक। अच्छा, एक गल समझनी है तुसी कि अल्लाह पाक ने तुहानू तो सन दसिया क्यों है भी अल्लाह नबी ते सलात भेजदा है, फरिश्ते नबी ते सलात भेजदे ने, ताकि तुहानू एहसास हो जावे कि वो कादिर मुतलक होके, ला याहताज होके, मालिक को मुख्तार। ओ भाई नन्ना वेखो, मैनू वेखो भाई, खुदा दे बंदे। अल्लाह अल्लाह। थोड़ा आगे हो जाओ। मेहमानों को पहले ही भर्ती इतनी पाई हुई है, मेहमानों को बिठा, या तो बड़ा स्टेज बनाना चाहिए। अल्लाह। और आगे हो जाओ, और आगे हो जाओ, कुछ पीछे भी आ जाओ भाई, जगह है। बड़ी मोहब्बत नाल तशरीफ रखो। इन्नल्लाह अल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, बेशक अल्लाह और उसके फरिश्ते नबी पाक ते सलात भेजते ने। ते जल्ले तुहाडू कोल पुछदे ने, कोई सलात तो सलाम लिखिया किथे? मैं कहा कुरान में लिखे। अल्लाह, वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है। सलामत रहे। बोले नहीं तुसी। अल्लाह अल्लाह। उत्ते बहन की कोई कीमत देनी पैंदी। अल्लाह अल्लाह और उसके फरिश्ते नबी पाक ते सलात भेजते ने। ए दस के ना ते फरमाया ओ चलियो अल्लाह जी, अल्लाह भी सलात भेज रहे हैं। हाय हाय हाय, क्या बात है। ते ओदे सारे फरिश्ते भी सलात भेज रहे हैं। अल्लाह अल्लाह। ओ तुसी ईमान वाले हो के बेईमान हो? बोलो जरा, जेड़े ईमान वाले हो चाहे हाथ जाके बोलो जरा। अल्लाह। ते अल्लाह ने वंड पा दी भाई, ईमान वाले एक पासे हो जाओ, बेईमाना दा पता लग जाए। हाय हाय हाय, क्या कहने, क्या कहने। वाह वाह वाह। अल्लाह फरमांदा है ईमान वाले हो, मनन वाले हो। तर्जमा भी नाल आसान जे कर देना, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ओ ईमान वाले हो। जदों तुहाडा परवरदिगार भी नबी पाक ते दरूद भेजदा है,
ओदे सारे फरिश्ते भी दरूद भेजते ने और तुसी ते है ईमान वाले हो। की करो सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा, सलात भी भेजो सलाम भी भेजो। हाँ जी किथे लिखे होया है? और मैं क्या कुरान च लिखे होया है? और कहने लगे सानू क्यों नहीं नजर आंदा? मैं क्या बेईमानन किथों नजर आंदा? हाय 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 अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, गुले गुलशन अली फख्र सादात आले नबी और आले अली साहबजादा पीर सैयद कासिम हुसैन शाह जी किबला आपकी तशरीफ आवरी हुई है, जो कि लख्त जिगर हैं हजरत किबला पीर सैयद मोहम्मद आजम शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह के। आप तशरीफ लाए, चौधरी यूसुफ साहब तशरीफ लाए। आपको तमाम अहबाब को दिल की अथा गहराइयों से खुश आमदीद। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी खुश नसीबी है कि जिगर को शहर सुल्तानुल आरफीन सुल्तान मोहम्मद फयाजुल हसन सरवरी कादरी साहब दामद बरकात कुदसिया आप बयान फरमा रहे हैं। इंशाअल्लाह ये सिलसिला मोहब्बत आगे बढ़ेगा। सुबहान अल्लाह की आवाज़ आनी चाहिए। सुबहान अल्लाह। माशाल्लाह मेहमान तो वैसे भी मेहमान होते हैं, और जब बहुत अच्छे मेहमान आए अल्लाह इस्तकबालिया नारा तो बनता है ना। नारे तकबीर, नारे रिसाल। तवज्जो फरमाएं। तो अल्लाह फरमाता है इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी। जब अल्लाह भेज रहा है दरूद, बेशक उसके फरिश्ते भेज रहे हैं। फिर बात समझी नहीं आपने? जब अल्लाह ताला ने इंसान को बनाने का इरादा फरमाया ना, तो फरिश्तों से फरमाया कि तुम्हारा क्या ख्याल है, इंसान को बनाया जाए या ना बनाया जाए? कहने लगे मौला एक और मखलूक जो तू बनाना चाहता है, क्या वो इबादत के लिए बनाना चाहता है? हमसे बढ़कर कौन इबादत कर सकता है? वैसे भी जिन चार अनासिर से मिलकर इंसान बनेगा ना, ये फितना फसाद करने वाली कैफियत में होंगे। तो मेरे रब ने बना दिए, फरमाया तुम नहीं जानते मैं जानता हूं। क्या कहने, बेशक। और फिर देखें सारे फरिश्तों में एक भी नबी नहीं है, जिनमें कोई नबी नहीं है। और इंसानों तुम्हारे लिए शर्फ कितना है कि परवरदिगार ने 1 लाख और कई हजार नबी बनाए तो उन्हें लिबासे बशर अता फरमाया। वाह वाह क्या बात है, क्या बात। अल्लाह। काश लोग गंदी नाली के कीड़े न बने। हाय 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 अल्लाह। काश लोग गंदगी की गिलाजत में न डूबे। ये 1 लाख कई हजार चुने हुए हैं, एक को आप चुनते हैं ना, उसकी करप्शन के बारे में आप ही कहानियां सुनाते हैं। अल्लाह। उसका जुल्म ते बाज़ औकात तुसीं अपने लीडरां दे बारे च की राय रखदे? ए चोरां दी नानी है, ए खान साहब, ए मार साहब, चौधरी साहब, मलक साहब, ए पुलिस दे टाउट ने। तो जिन्होंने रब चुने, क्या बात है। कोई सफीउल्लाह, आवाज नहीं आ रही है, कोई सफीउल्लाह, कोई नजीउल्लाह, कोई खलीलुल्लाह, कोई रूहुल्लाह। और कमली वाले नु फरमाया, कुरान सुन लो जरा। क्या बात। वल्लज़ी अरसला रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक अल्लाह। लियुज़हिरहु अलद्दीन कुल्लिही व कफ़ा बिल्लाहि शहीदा। अल्लाह। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अल्लाह। वल्लज़ीन माअहु अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ार अल्लाह। रुहमाउ बैनहुम तराहुम रुक्कान सुज्जदा यब्तगून फज़लन मिनल्लाहि व रिदवाना। अल्लाह। वो अल्लाह, आज जब हम कहेंगे ना वो अल्लाह, तो हमारी निगाहें आसमान की तरफ उठ जाएंगी, अंगली भी उठ जाएगी कि वो अल्लाह। कौन अल्लाह?
सब कुछ मानने के बावजूद कोई बता नहीं सकता वो अल्लाह कौन है। अल्लाह ने फरमाया मुझसे पूछो मैं तुम्हें बताता हूं मैं अल्लाह कौन हूं। अल्लाह अल्लाह फरमाया वो अल्लाह, तारफ सुने। लोग पता है क्या तारफ करवाते, अल्लाह नूर समावात वल अर्द, अल्लाह जमीन और आसमानों को नूर है। अरे ये अल्लाह का तारुफ नहीं है, ये जमीन और आसमानों का तारुफ है। कमली वाले को फरमाया सोने वाह वाह तेरे जा सोना तो मैं किसी ने बनाया ही नहीं, ते जेड़ा तैनू वेख के मैनू ना मन्ने ना मैनू ओदी लोड़ ही कोई नहीं। बेशक यार ये तो जो है अल्लाह ए दो तीन मुंडे बोलते हैं तो शोर पै जाता है। चलो हजारां ते अजे नहीं हुई, सैकड़े ते बैठे ने ना, तुहाडे बोलन नाल कोई पता ही नहीं चलता कोई बंदा बैठा हुआ है। अल्लाह अल्लाह दोवें हाथ चाक अल्लाह दा नाम लो। अल्लाह माशाल्लाह मैं अपनी गुफ्तगू तकरीबन मुकम्मल कर चुका हूं और मैं बिल्कुल आखिरी टच देने लगा। अल्लाह पाक ने जदों फरिश्तियां को मशवरा किया ना, ते फरिश्तियां ने कहा या अल्लाह ना ही बना, ते अल्लाह पाक ने इंसान को बना छड़िया। हाय हाय और कितने मान नाल ते कितने चाह नाल तुहानू रब ने बनाया। बेशक बेशक तुसी मुड़ मुड़ के शैतान वाली खोडे च हथ देंदे हो जाके। वो बनान वाला तुहाडे बनान उत्ते अपने प्यार का इजहार करदा है। लक़द खलक़नल इंसान फी अहसन तक़वीम। अल्लाह चौधरी ते मिरासी दी वंड तुसी पाई है। मलक ते मुसल्ले दी वंड भी तुसी पाई है। जो औलाद आदम है अल्लाह ने फरमाया लक़द खलक़नल इंसान फी अहसन तक़वीम। इत्थों ही भुलेखा लग्या इबलीस नूं जदों अल्लाह ने फरमाया ना फरिश्ते हो सजदा करो आदम नूं, फरिश्ते झुक गए फसजदू, बस सजदा कर लिया इल्ला इबलीस। ओदा नाम इबलीस है सी नहीं, ओदा नाम सी अज़ाज़ील। ते फरमाया तू सजदा ना करके इबलीस बन गया। इबलीसियत की निशानियां सुन लो। झूठा इबलीसी निशानी, चुगली करन वाला, गीबत करन वाला, लोगों का माल खान वाला, जुल्म करन वाला, कत्ल करन वाला, इस तरह दा दुश्मन ये इबलीसी हैसियत ने। तुसी अपने आप को इबलीसी नहीं बनन देना। ते जदों तुहानू समझ ना आ रही होवे ना कि मैं इबलीस तो नहीं ना किरे बन गया, फिर अपने उत्ते गौर करना। अल्लाह ने मैंने इंसान बनाया और इंसान बना के अल्लाह ने मेरे वास्ते जो एहतमाम किया वो किए। अल्लाह अकबर। लक़द कररमना बनी आदम। अल्लाह फरमाया मैं सारी औलाद आदम दे सिर ते बुजुर्गी दा ताज। बेशक बेशक क्या बात। और आखिर ते फरमाया लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीन। वैसे इंशाअल्लाह जिंदगी दे किसी मोड़ पे फिर तुहाडे नाल किसी गुफ्तगू होगी, क्योंकि मैं ज्यादा इस वक्त बैठ भी नहीं सकता और जाहिर है पूरी महफिल है। मैं आखिरी गुफ्तगू तुहाडे नाल करके खत्म कर देंगा ताकि महफिल अपने उरूज ते चली जाए और तमाम आशिकान रसूल बड़े एहतमाम नाल बड़ी मुहब्बत नाल अपने हर आके सुनान वाले नूं चज नाल सुन थोड़े विचों खुशबू आनी शुरू हो जाए। अल्लाह और आएगी कदू जदू अलिफ अल्लाह चंबे दी बूटी मुर्शिद मन मेरे विच लाई हो। क्या बात है मुर्शिद। जदों तुसी पीरी मुरीदी कह के ना कदी कोई ढकोसले मारने हाथ चुमने ते फिर किनारे ओ गली दी नुक्कड़ ते खलो के आखना यार आजकल दे पीरां ने की कीता है। और जलियो इस कायनात दे अंदर जिथे जिथे तुहानू इस्लाम दा रंग नजर आ रहा है ए नबी दे दर दे फकीरां दा कमाल। वाह वाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे सुल्तानिया। हक पाओ सच नहीं फकीरी। देखो हम दीन मुस्तफ़ा के अलमबरदार हैं। हमें जो रास्ता सिखाया गया वो शरीयत से शुरू होता है। बेशक बेशक बेशक। ये मुरीद साहब भी बेनमाज हो ते पीर भी बेनमाज हो। अल्लाह अकबर। आप महफिल में बैठे हैं ना, जरा सोच कर मुझे बताएं ना, ये तोहफा जो नमाज का अल्लाह ने हमें अता फरमाया है
कमली वाले के जरिए अता फरमाया। वाह वाह बेशक जब अल्लाह ने हमें नमाज देने के लिए मुस्तफ़ा को जरिया बनाया है तो हमारी नमाज की कबूलियत के लिए भी जरिया कमली वाले को बनाया। अल्लाह अल्लाह और यही वजह है क्या कहने हर नमाज के अंदर सना करने के बाद, तिलावत कुरान करने के बाद, तस्बीहात पढ़ने के बाद, तकबीरात कहने के बाद आपको सीने को मदीना भी बनाना पड़ता है और तसव्वुर मदीना में डूबकर वो कलाम करना पड़ता है जो अल्लाह ने नबी को अपने पास बुलाकर अल्लाह अल्लाह पर्दे उठाकर वाह वाह बेशक जलवे दिखाकर फरमाया था, सोने अस्सलामु अलैका अय्युहन नबियो व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। गल नूं समझ लो, अल्लाह ने नबी नूं जदों फरमाया ते पर्दा दरम्यान च कोई नहीं सी, दरम्यान में दूरी कोई नहीं सी। या अल्लाह ए गल तू नबी नाल जदों कीती, तू सैं ते तेरा नबी सी, फरमाया ऐसे वास्ते मैनू पब्लिक कर दिता है, नमाज का तोहफा भी दिता है, मोमिना वास्ते मेराज बना के दिता है ताकि जो मोमिन नमाज पढ़न ते नमाज के अंदर ही मेरे नबी का मिलाद भी कर ले। अल्लाह सदके या रसूल अल्लाह, क्या बात है मुर्शिद सलामत रहे। वाह वाह ते जदों मिलाद नमाज विच भी नहीं रुकना, बेशक जरा सोचो तुसी ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ महफिल मिलाद सजाते हो ਤੁਹਾਡੇ अंदाज की होने चाहिए, बावजू रहना चाहिए। और भाई इन्होंने बंदे बाद ही देख लेते, जरा इधर ध्यान रखो। अल्लाह अल्लाह वाह वाह भाई नमाज पढ़न वास्ते वुजू जरूरी है ना, बेशक ते जे रब ने वुजू करा के पाक साफ कपड़े पवा के गोडे मुंह ते मरा के तुहाडे कोल तुहानू क्या है नबी नू सलाम करो, या अल्लाह असीं ऐस जड़ा वाले दे इस चक के अंदर बैठ के नबी नू सलाम करिए ते किवें नबी सुनेगा, फरमाया जेड़ा सारे जहानां वास्ते रहमत है। क्या बात है क्या बात है। जितने लोग असीं बैठे हैं ना इत्थे आए हैं, अगली गली कोई नहीं। अल्लाह अल्लाह ते जिहड़े उस गली च ने इत्थे कोई नहीं। ते जदों तुसीं अपनी मस्जिद में नमाज पढ़नी है, अपने घर में नमाज पढ़नी है, मदीने वाले नूं कहना अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये किवें मुमकिन है जेड़ा नबी सुन भी ना सके? बोलो यार, आए हाय हाय अल्लाह अल्लाह। तो फिर अकीदा क्या होना चाहिए? नबी सुन रहा है, बेशक बेशक देख रहा है, बेशक जो सुन भी सकता है, देख भी सकता है, और जो सारे जहानों के लिए रहमत का जरिया भी है। अल्लाह अरे यार सुल्ला कहने वालों, तुम्हारे प्यार को उस नबी ने क्यों ठुकराना है? आए हाय हाय सदके या रसूल। आपको एक फार्मूला देना चाहता हूँ, वाह 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 ये स्लोगन, ये नारा मैं आपको देना चाहता हूँ। इसके बैनर बनवाओ, घरों में लगवाओ, हर शाम प्यारे नबी के नाम। मैं कहूंगा हर शाम, आपने हाथ उठा के कहना प्यारे नबी के नाम, हर शाम प्यारे नबी के नाम। जिन्होंने नहीं आ चुके ओ की नहीं, हर शाम प्यारे नबी के नाम। तवज्जो फरमाएं, आपने सिर्फ 20 मिनट रोजाना निकालने अपने घर में। एक चादर या चटाई रख लें, उसका नाम रखें दस्तरखान दरूद व सलाम, और शाम को 15-20 मिनट के लिए आप बैठ जाएं, आपके बच्चे बैठ जाएं, बच्चियां बैठ जाएं, घर वाले बैठ जाएं, छोटे बड़े तस्वीर मदीना बना लें। वाह 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 क्या कहने। 20 मिनट के लिए दरूद शरीफ पढ़ते रहे, आखिरी 5 मिनट कलमे शरीफ का जिक्र कर लें। अल्लाह दरूद पढ़ते पढ़ते अकीदा क्या रखे, ये तस्वीर मदीना है। दरूद पढ़ते पढ़ते उस रात का इंतजार कर रहा हूं मैं, दरूद पढ़ते पढ़ते सो जाऊं और दरूद वाला नबी आकर मुझे अपनी जियारत करा। अल्लाह यही वो जिक्र जो सुल्तान बाहू ने किया, मैं कुर्बान ते ना तू बाहू, जिन्ना मिले नबी जी प्यारा। तो ये 20 मिनट आपने लगाने हैं, नंबर मैं भी आपको भिजवा रहा हूं,
दरूद वाला नंबर अपने मोबाइल को आपने बहुत सारे शैतानी कामों के लिए इस्तेमाल कर रखा है, वो एक रहमानी काम भी कर लो। इसमें वो दरूद वाला नंबर सेव कर लेना और जितना दरूद रोज पढ़ो इस नंबर पर भेज देना। आपने पढ़ा 2000, किसी ने पढ़ा 5000, हमारे पास रोज जमा होता है 500 करोड़। अल्लाह अल्लाह। तो आपको सवाब 2-4 हजार का नहीं मिलेगा, 500 करोड़ का मिलेगा। और ये भी हमने इंतजाम कर दिया है कि अगर कोई आपके खानदान का बंदा फौत हो जाता है, बाकी तो सब कुछ हम करते हैं, लेकिन अगर आप हमें इस नंबर पर मैसेज कर दें तो हम आपको 2-4 करोड़ दरूद पाक भेज देंगे, ताकि मरने वाले की कब्र में जब कमली वाला आए ना। वो एक मौलवी साहब तकरीर कर सन, शाह जी ते लोगों ने डरा रहे सन जेड़े बेनमाज हैं, भी तुसी नमाज़ां नहीं पढ़ते ते तुहाड़ियां कब्रें सप्पां ते बिच्छुआं ने आना। तो किसी आशिक ने कहा, मौलवी साहब असा ते सुनिया कमली वाले ने आना है। बोले नहीं तुसी, कमली वाले दा आना तो चंगा लगना चाहिए। ओ मौलाना, और जिस कब्र च नबी ने आना उत्थे सब बठुए किथों आ सकते। हजरात इंशाअल्लाह आपसे राब्ता रहेगा और मैं आपको खास कर दावत देना चाहता हूं, चूंकि पहली मुहर्रम से लेकर 10 मुहर्रम तक ये उर्स हुसैन पाक मेरे सुल्तान बाहू ने अपनी जिंदगी में शुरू किया था। आपने फरमाया, खाक पायम अज हुसैनो अज हसन मारिफत गश्त अस्त बरमन अंजमन। मेरे सुल्तान बाहू का फकर देख लें। फरमाया कि मैं अगर आज सुल्तानुल आरिफीन हूं, सुल्तानुल फकर हूं, तो उसका सबब यह है कि मैंने हसन हुसैन के कदमों की खाक को अपनी आंखों का सुरमा बनाया है। और 400 साल हो गए, पहली मुहर्रम से लेकर 10 मुहर्रम तक आस्ताने बाहू सजता है जिक्र हुसैन से। और 9 मुहर्रम को मरकजी इज्तिमा होता है। तो मैं आप सबको दावत देना चाहता हूं कि आपने आइंदा 9 मुहर्रम के इज्तिमा में शिरकत करनी है। और इंशाअल्लाह इसके साथ ही आपको ज़ियारत होगी वहां जो मस्जिद हुसैन मैंने बनाई है, मस्जिद हुसैन 8 एकड़ में कंस्ट्रक्शन मुकम्मल हो चुकी है। आपके बच्चों के लिए सिर्फ शोबा हिफ्ज़ नहीं, दर्स निज़ामी नहीं, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी लेवल तक तालीम का बंदोबस्त किया है, ताकि आप जब वहां से निकलें तो आप मजदूर बनकर न निकलें। जब वहां से निकले तो भीख मांगने वाले बनकर न निकलें, भीख बांटने वाले बनकर निकलें। आप में से किसी को जज बनाया जाए, ताकि जब खत्म नबूवत की बात आए तो आपको कोई जलूस ही ना निकालना पड़े। आपका हाफिज़ कुरान जज बेटा मनसबे अदालत में बैठकर लोगों को बताए कि ये नबी का गद्दार, इसको फांस। अल्लाह ताला हमारी हाजिरी मंजूर मकबूल फरमाए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। माशाअल्लाह। हजरात जी वकार जनाबे साहबजादा